मामा ठाकुर और हवेली पे आ जाना जैसे किरदारों से मशहूर, कभी विलन तो कभी मज़ाहिया अदाकार। हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार परेश रावल 2014 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 1994 में फिल्म सर के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेहतरीन मुआविन अदाकार और बेहतरीन विलन का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा उन्हें फिल्म हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना के लिए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उनके कैरियर की अहम फिल्म केतन मेहता की फिल्म सरदार थी, जिसमें वो आज़ादी के मुजाहिद वल्लभ भाई पटेल की मरकज़ी किरदार में नज़र आए थे। दोस्तों, परेश रावल गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले परेश रावल 30 मई 1950 को हिंदुस्तानी शहर मुंबई में पैदा हुए। उनकी शादी अदाकारा और 1979 में मिस इंडिया बनी सौरभ संपत के साथ हुई। उनके 2 बच्चे आदित्य और अनिरुद्ध हैं। परेश रावल ने पर्दा सीमेन पर अपने कैरियर की इब्तिदा 1984 में मंजर आम पर आने वाली फिल्म होली से की। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि अदाकार आमिर खान ने उसी फिल्म से हीरो के तौर पर अपने कैरियर की इब्तिदा की थी। उस फिल्म के बाद परेश रावल को हिफाजत, दुश्मन का दुश्मन, लोरी और भगवान दादा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, ताहम उनसे उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं पहुंचा। 1986 में परेश रावल को महेश भट्ट की हिदायतकारी में बनाई गई फिल्म नाम में काम करने का मौका मिला। संजय दत्त और कुमार गोरू की अदाकारी से सजी इस फिल्म में वो विलन के तौर पर भी दिखाई दिए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और वो विलन के रूप में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। अपनी मुनफरद अदाकारी से फिल्म बीनू के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार परेश रावल ने 1984 में फिल्म होली से एक मुआविन किरदार के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन उन्हें शोहरत 1986 में बनने वाली फिल्म नाम से मिली। 90 की दहाई में वो छोकरी के लिए जब परेश रावल ने नेशनल अवार्ड जीता तो सबकी नज़रों में आ गए। 90 की दहाई की सारी बड़ी फिल्मों की कास्ट में परेश रावल का नाम शामिल होता था। 1994 में वो ये एक मज़ाहिया फिल्म अंदाज़ अपना अपना में पहली बार दोहरे किरदार में नज़र आए। उसके बाद हीरो नंबर 1, चाची, 420, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, तमन्ना वगैरह उनकी अहम फिल्में बनी। साल 2000 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हेरा फेरी ने उनकी फिल्मी कैरियर को एक नया मोड़ दिया। परेश रावल ने बाबू राव का किरदार कुछ इस अंदाज से निभाया कि ये उनकी पहचान ही बन गया। उसमें उनके काम के लिए वो फिल्म फेयर अवार्ड बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार भी जीत चुके हैं। बाबू राव का किरदार उसके दूसरे हिस्से फिर हेरा फेरी में भी देखने को मिला। ये फिल्म भी कामयाब रही। उसके अलावा उन्होंने नायक, ये तेरा घर या मेरा घर, ये तेरा घर या मेरा घर, आवारा पागल दीवाना, चोर मचाए शोर, फंटोश, हलचल, मालामाल, वीकली, चुप चुप के ढूंढते रह जाओगे और मुंबई मेरी जान समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नई सदी में भी उनका जलवा कम नहीं हुआ। ओ माय गॉड, चीनी कम, ओए लकी लकी ओए उसकी मिसाल हैं। नाम की कामयाबी के बाद परेश रावल को कई अच्छी फिल्मों की पेशकश हुई, जिनमें मरते दम तक, सोने पे सुहाग, खतरों के खिलाड़ी, राम लखन, कब्ज़ा और इज़्ज़त जैसी बड़ी बजट की फिल्में शामिल थीं। उन फिल्मों में कामयाबी के बाद परेश रावल ने कामयाबी की नई बुलंदियों को सर किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर नाजरीन के दिलों में अपनी जगह बना ली। 1993 परेश रावल के कैरियर का अहम साल साबित हुआ। उस साल उनकी दामनी, आदमी और मुकाबला जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज़ हुईं। फिल्म सर के लिए उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकार के लिए फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1995 में रिलीज़ होने वाली फिल्म राजा के लिए उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकार का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी दिया गया। परेश रावल अब तक तकरीबन 200 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। उनके कैरियर की दीगर खास फिल्में अर्जुन, आखिरी अदालत, वर्दी, क्रोध, जिगर, अधर्म, पुलिस ऑफिसर, रूप की रानी, चोरों का राजा, क्रांतिवीर, महरा,
अंदाज अपना अपना, दिलवाले, मरतीब दाता, चाइना गेट, सतिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वगैरह शामिल हैं। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल भारतीय जनता पार्टी के सियासतदान भी हैं। वो अहमदाबाद से बीजेपी टिकट पर कामयाब हुए हैं और फिलहाल अहमदाबाद साबिक पार्लियामानी हलका से मौजूदा एमपीए हैं।